नमस्कार सभी साथियों को, एक बार शेयर कर दीजिए जिससे लोग जुड़ जाएं। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे और एक बार बता दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए आवाज़ में। सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार। और आज जो मैं लाइव आया हूँ, जो मुद्दे हैं आंसर की में, जो हड़ाबड़ाहट या जो भी लोग कुछ मैं देख रहा हूँ कि परेशान लोगों को कर रहे हैं, और बहुत लोग कल से फ़ोन कर रहे हैं मुझे परेशान होकर के, उन सभी चीज़ों को लेकर के, और 6800 के ऑर्डर के बारे में, कब आ सकता है, क्या आ सकता है, वो सब चीज़ों के बारे में लेकर लाइव आया हूँ। शहबाज भाई, अली जी सलाम भाई, सलाम, बिल्कुल सलाम जी भाई। और नमस्कार सभी साथियों को, एक बार शेयर कर दीजिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो मैटर हम लोग जिस पे डिस्कशन करने वाले हैं, पहली बात तो ये है कि आप सभी लोगों के जो भी सवाल हों, दरअसल टाइम हो जाता है, कई दिन में लाइव नहीं आ पाते हैं तो लोग परेशान होने लगते हैं फिर। तो सभी लोग जितने भी प्रश्न हैं अपने, या जो भी मन में चल रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, परेशान हो रहे हैं, तो सभी लोग एक बार लिखते रहेंगे उस पर, जिससे मैं सभी के जवाब दे सकूंगा। ठीक है। अभी आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने भी शेयर किया था सोशल मीडिया पे, एक आंसर की में लेटर जारी हुआ है, एक जियो जारी हुआ है जिसमें प्रत्यावेदन मांगे गए हैं, और प्रत्यावेदन 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे। 10 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक वो प्रत्यावेदन लिए जाएंगे। ठीक है। तो उसी को लेकर के कल से लोग परेशान हो रहे हैं। बाकी सभी लोग एक बार शेयर कर दें फिर शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑर्डर लिखा जा रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, मैं सभी चीज़ों के जवाब दूंगा विक्की भाई, आप परेशान ना होइए। ठीक है। अभी जब हम लोग बात करते हैं कि जब से ये लेटर जारी हो, देखिए 2 दिसंबर 2022 को एक मीटिंग हुई थी, और उससे पहले 14 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट से आंसर की का ऑर्डर आया था। उसी के संदर्भ में, उस सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में एक मीटिंग अरेंज कराई गई थी, और उस मीटिंग में जो उपस्थित थे पीएनपी के सचिव उपस्थित थे उस मीटिंग में, जिसमें ये डिसीजंस लिए गए। तो मैंने पिछले लाइव में भी सारे डिसीजन आपको लाइव में बताए थे कि ये डिसीजंस लिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो आंसर की में प्रकरण चल रहा है, अभी तक उसमें परिषद को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इस चीज को एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि 6800 इसके बाद कुछ नहीं होगा, और कुछ लोग तो बेवजह इस चीज पे परेशान कर रहे हैं लोगों को कि राहुल का हो रहा है उसमें। देखिए, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता हूं किसी को, लेकिन सच्चाई यह है, अभी तक अगर कोई ज्यादा जानकार है तो वो मुझे बता दे कि जो भी आंसर की में प्रक्रिया चल रही है उसमें अभी तक परिषद को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अभी तक परिषद को किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आंसर की वाले प्रकरण में, और जब तक परिषद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक आंसर की में कट ऑफ डिसाइड नहीं किया जा सकता। जब कट ऑफ डिसाइड नहीं है तो कोई भी साथी ये नहीं कह सकता कि किसका हो रहा है उसमें, किसका होना है, किसका नहीं होना है। हो सकता है कि 65-53 ही मानी जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। कट ऑफ के बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है, सर्वप्रथम 1 नंबर बात। तो जो भी ये साथी चिल्ला रहे हैं कि इसका फलाने का हो रहा है, फलाने का हो रहा है, वो सब भ्रामक है, पूरे तरीके से भ्रामक है। अगर आप लोग भरोसा करते हैं मुझ पर तो मेरी बात का भरोसा करें, अन्यथा जिसकी बातों पे जो लोग भरोसा करते हैं उनकी बातों पे करें, क्योंकि मार्केट में अफवाहें जानबूझ के कुछ फैलाई जाती हैं, आप भी समझते हैं। अब मैं बताता हूं। 2 दिसंबर को एक मीटिंग अरेंज की गई जिसमें सचिव मौजूद थे पीएनपी के, उसके अलावा विशेष सचिव मौजूद थे, परिषद का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, गणेश कुमार भी मौजूद नहीं थे,
शुभा मैम भी मौजूद नहीं थी और ना ही बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल मौजूद थे। बेसिक शिक्षा परिषद के कोई भी अधिकारी इन्वॉल्व नहीं थे। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, जो पीएनपी होता है, पीएनपी एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसने जो बीटीसी की एग्जाम बीटीसी कराती है, बीटीसी की एग्जाम कराती है, उसका रिजल्ट आउट करती है। टेट कराती है, टेट का एग्जाम आउट करती है। उसके बाद सुपर टेट कराती है, सुपर टेट का रिजल्ट आउट करती है। इसके अलावा पीएनपी का कोई रोल भर्ती में नहीं है। उसके बाद परिषद अपना भर्तियां अनाउंस करता है, परिषद फॉर्म भरवाता है और परिषद ही सारी चीजें भर्ती से रिलेटेड डिसाइड करता है। लेकिन अभी तक आंसर की वाले प्रकरण में परिषद का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर की में सबसे पहले होगा क्या, मैं वो बता देता हूं। देखिए, आंसर की में 10 जनवरी से प्रत्यावेदन लिए जाने हैं और प्रत्यावेदन में जो कॉलम जो चीजें भरवाई जाएंगी वो ये भरवाई जाएंगी कि अभ्यर्थी किस पिटीशन में किस नंबर पर पिटिशनर है। ठीक है, उसका नंबर मांगा जाएगा, किस पिटीशन में है और वो पिटीशन किस मेन पिटीशन से कनेक्ट है, वो अभिषेक श्रीवास्तव से कनेक्टेड है या फिर ऋषभ मिश्रा से कनेक्टेड है। ये जानकारी उसमें फिलअप करवाई जानी है। ठीक है, इसके बाद जो ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट का, डिवीजन बेंच का, जिसको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यह बोला गया है, अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो 25/8/2021 तक जितने भी पिटिशनर्स थे हाई कोर्ट में आंसर की प्रकरण में, चाहे वो डिवीजन बेंच में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी सिंगल बेंच में हो, उन सभी अभ्यर्थियों को अगर वो वाला नंबर नहीं मिला है, ग्राहम बेल वाला कौन सा था वो, अगर वो नंबर नहीं मिला है तो वो एक नंबर अवार्ड किया जाएगा ओनली फॉर द पिटिशनर्स। उसमें कंडीशन डाली गई कि सिर्फ उन्हीं पिटिशनर्स को दिया जाएगा जो 25/8/2021 तक कोर्ट में पहुंच गए थे, जिन पर ऑर्डर हुआ है, सिर्फ उन्हीं को दिया जाना है। तो सबसे पहले प्रत्यावेदन लिया जाएगा। प्रत्यावेदन लेने के बाद पीएनपी उन अभ्यर्थी को वेरीफाई करेगा कि वो उस याचिका में है या नहीं है। उसके बाद देखेगा वो एक नंबर उसको अभ्यर्थी को मिला है या नहीं, वो नंबर अभ्यर्थी को मिला है या नहीं मिला है, ये देखा जाएगा। ये देखने के बाद अगर जिस अभ्यर्थी को नंबर मिल चुका है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों को नंबर नहीं मिला है उनको एक नंबर दिया जाएगा, अवार्ड किया जाएगा। और वो नंबर उन अभ्यर्थियों को भी मिलेगा जो एक नंबर से फेल थे, उसके बाद उन अभ्यर्थियों को भी मिलेगा जो पास हो चुके हैं। मतलब वो सभी अभ्यर्थियों को, बशर्ते वो अभ्यर्थी जो है उसमें याचिका में होना चाहिए। अगर याची बना है तो उसको एक नंबर अवार्ड किया जाएगा सर्वप्रथम। और इस प्रोसेस में जो टाइम लगना है, 19 तारीख तक प्रत्यावेदन लिए जाने हैं। 19 तारीख के बाद आप जनवरी ऐसे ही मान के चलिए, फरवरी में इसका रिजल्ट शायद संभवतः कम से कम 1 महीना का प्रोसेस आप इसको मान के चलिए। ठीक है, फरवरी में कहीं आएगा रिजल्ट, वो रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा। रिजल्ट रिवाइज करने के बाद वो परिषद में भेजा जाएगा। परिषद में भेजने के बाद परिषद उन लोगों से आवेदन लेगा जिन लोगों ने अभी जो फेल थे, जिन्होंने 75 डिस्ट्रिक्ट वाला फॉर्म नहीं भरा है, जिला वरीयता फॉर्म नहीं भरा है, उनसे आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन लेने के बाद यह भी प्रक्रिया आप 1 से 1.5 महीने की टोटल मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद परिषद कट ऑफ पर पहुंचेगा कि कट ऑफ हमें क्या रखनी है। उससे पहले कोई भी अभ्यर्थी, मतलब अभी से 1-1.5 महीना जो उसमें लगना है, टाइम प्रोसेस लगना है, उस 1-1.5 महीने तक कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं बोल सकता है कि किसका आंसर की में होना है, किसका आंसर की में नहीं होना है। ये कोई नहीं बोल सकता है। अगर उस टाइम तक कोई भी अभ्यर्थी इस बात को बोल रहा है तो वो बेफिजूल की बातें कर रहा है, सर एकदम बेहूदी बातें कर रहा है। आप इस चीज को समझ के चलिए। दूसरी बात मैं बात करता हूं आंसर की वाले प्रकरण पे। देखिए,
6800 में क्या हो चुका है, 6800 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद आवेदन फॉर्म भरवा चुके हैं 75 डिस्ट्रिक्ट वाले। उसके बाद आपका एक सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है और इस सिलेक्शन लिस्ट तक या फिर आवेदन भरवाने तक आंसर की वालों को आने में कम से कम 1.5 महीना लगेगा। तो उनको, वो अभी आप यहां पर खड़े हुए हो और वो यहां पर हैं, उनको आपके पैरेलल लाया जा रहा है, समझ रहे हो? उसको 1-1.5 महीना लगेगा इस प्रोसेस में। पीएनपी ने 2 महीने का समय मांगा था। अगर किसी ने देखा हो, वो लेटर जारी हुआ हो, तो जिनके लोगों के पास अवेलेबल था, उसमें 2 महीने का समय मांगा गया रिजल्ट मॉडिफाई करने में। और वो क्यों किया गया, मैं आपको बता देता हूं। जो आंसर की का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होकर आया, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने के बाद उसको सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया। सरकार ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया, वो अलग मैटर है। हो सकता है कि वो 6800 का वेट कर रहे हैं, ठीक है। जब संज्ञान में नहीं लिया तो अभ्यर्थियों ने क्या किया कि जाके हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में और लखनऊ में कंटेम्प्ट फाइल किए सरकार के खिलाफ। 22 से 25 कंटेम्प्ट फाइल किए गए। उन कंटेम्प्ट पे सरकार के वकीलों को बराबर लगातार बुलाया जा रहा है। उसमें कंटेम्प्ट में सरकार के वकीलों ने यह बोला कि हमें 2 महीने का समय दीजिए, हम 2 महीने में कुछ करते हैं इस पर। इसलिए वो प्रोसेस वहां पे, क्योंकि कुछ न कुछ दिखाना है, इसलिए उसको चालू किया गया है। लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस है, अभी तक इसमें परिषद बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, इस 1-1.5 महीने में आप सभी लोग समझ रहे हैं कि आपका ऑर्डर संभवतः आ जाएगा। जब तक इनका रिजल्ट आउट होगा एंड ऑल सब कुछ होगा, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए हाई कोर्ट से। अगर रिजल्ट आ गया और वो हमारे फेवर में आ गया तो फाइनली कट ऑफ 65-53 ही मानी जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। हो सकता है दोनों को एक साथ किया जाए, आंसर की को और 6800 को एक साथ प्रोसीड किया जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए कोई भी साथी इस चीज से परेशान ना हो। बहुत लोग मुझे इस बात के लिए फोन कर रहे हैं। एक और मैं बात बता दे रहा हूं, कल से मेरे पास कम से कम 10 अभ्यर्थियों के, ऐसे अभ्यर्थियों के फोन आए जिनका यह कहना था कि भैया हम 6800 की सिलेक्ट लिस्ट में हैं, लेकिन हम लोग अभी आंसर की में याची नहीं बने थे 25/8 से पहले। अब कुछ लोग याचिका डालने की बात कर रहे हैं कि याचिका डाली जाएगी और इसमें याची बनाया जाएगा और इनको भी लाभ दिलाया जाएगा। तो हमें याची बनना है या नहीं बनना है? तो मैं एक बात एकदम क्लियर बता देता हूं, बेफिजूल की बातें हैं, सारी की सारी बेबुनियादी बातें हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट अब किसी को नहीं मिलने वाला है, एकदम क्लियर कट। उसके बावजूद किसी को कहीं भी जाना हो, स्वतंत्र रह जाने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन मुझसे मेरी राय मांगी गई थी, तो मैं वो बता दे रहा हूं सभी साथियों को कि इसमें किसी भी साथी को कहीं पे भी याची और वो सब बनने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है, पहली बात तो अगर आप 6800 में हो, 6800 एकदम क्लियर कट सिलेक्शन होना है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। पहली बात, सिलेक्शन आपको यहां मिल जाएगा। दूसरी बात, आंसर की का मैटर डिवीजन बेंच से और सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया है, इसलिए इसको इंटरटेन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ, अगर वो अभ्यर्थी जाते हैं 65-53 से नीचे जो हैं, और अगर 65-53 कट ऑफ मानी जाती है, उन्हें सिलेक्शन नहीं दिया जाता है, तो वो अभ्यर्थी जा सकते हैं, उनका एंटरटेन किया जा सकता है कि हम याची नहीं बन पाए थे क्योंकि 4th काउंसलिंग उस टाइम पे आया नहीं था, अब आ गया है, अब हमें भी नियुक्ति मिल सकती है, तो वो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 6800 की लिस्ट में हैं, तो अगर कोई भी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो याचिका बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं की जाएगी। वो इसलिए नहीं की जाएगी, एक नंबर में आपको बताता हूं आपका क्या कहना है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कि हम 25/8 से पहले नहीं बन पाए, क्या कारण दो के आप ही जानो। आप ये कहोगे कि समानता का अधिकार है, ये है, वो है, कुछ भी कहोगे। अगर समानता का अधिकार आपको आज दिख रहा है तो भर्ती हुए 2 साल हो चुके हैं, और जो रिजल्ट आउट हुआ था 1 जनवरी 2020 को जारी हुआ था, उससे पहले आंसर की जारी हो गई थी। इतने दिन से आप कहां सो रहे थे? सर्वप्रथम एक नंबर ये सवाल उठता है। अगर आप सो भी रहे थे, उसके बाद अब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों आए हो, उसका कारण बताइए।
आप ये कहोगे कि हम इसलिए आए कि हमें ये नहीं पता था याचियों को लाभ दिया जाएगा, अब हमें लगा याचियों को लाभ, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी इसका मतलब आप जो है अधिकार मांगने नहीं आए हो, यहाँ पे आप लालच से आए हो, क्योंकि बाकी लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, इसलिए वो लालच आपको यहाँ पर लेके आया है, और लालचियों को यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। 72,825 में यही हुआ था। 829 से 59 लोगों को याची लाभ का ऑर्डर हुआ था। उसके बाद कम से कम 50 से 60,000 लोग याची बने थे। आज तक उनको कुछ भी नहीं मिला। अंत में आके वो डिसमिस हुआ और केस, जो लोग बाद में गए थे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो लोग इस तरह की दुकान ओपन करना चाह रहे हैं या जिन्होंने ओपन करी है, उनसे तो खैर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो क्योंकि देखिए सब कोई कोर्ट में जा सकता है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन जो मांगा गया, मुझसे जो लोग फोन कर रहे थे कि भैया हम याची बने नहीं बने, तो मैं आपको बता देता हूं कि उस याचिका का कोई लोकस नहीं रहेगा, वो याचिका डिसमिस हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं 10 से 19 तक प्रत्यावेदन लिए जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट को देखा जाएगा कि इस अभ्यर्थी को मिला अभी तक नंबर या नहीं मिला है। जिन अभ्यर्थियों को नंबर मिल चुका है उनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों को नंबर नहीं मिला है उनको 1 नंबर अवार्ड किया जाएगा। 1 नंबर अवार्ड करने के बाद उनका रिजल्ट आउट किया जाएगा। एक रिजल्ट आउट करने के बाद प्रयागराज परिषद को भेजा जाएगा। परिषद फिर उस पर डिसीजन लेगा कि इसमें से अब किन अभ्यर्थियों को 1 नंबर का बेनिफिट मिलना है या फिर नौकरी मिलनी है। वो निर्भर करेगा कट ऑफ पर, वहां पे कट ऑफ डिसाइड होगी। ठीक है, ये 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है, इसमें क्लियर कट, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 6800 पर, 13,156 पर। ये तो हो गया आंसर की का। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को ये लग रहा है 66-48 मानी जा रही है, किसी को ये लग रहा है 65-53 मानी जा रही है, पहली बात तो 66-48 जो लोग रो रहे हैं कि 66-48 मानी जाएगा, उसको चैलेंज करने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं जो 6800 की लिस्ट में नहीं है और 1 नंबर पा करके 65-53 जिनका कट ऑफ हो रहा है, आपसे ज्यादा उतावले वो लोग बैठे हैं केस करने के लिए। इस चीज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि फलाने सिंह का हो रहा है, फलाने सिंह का हो रहा है, उसका हो रहा है, उसका हो रहा है, तो सब फालतू बेबुनियादी बातें हैं। आपके सामने भी आएंगी वो सारी बातें। उसके बाद मैं बात करता हूं जो कट ऑफ को लेकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो वो अभी तक जाकर एनओसी मैटर के कट ऑफ को देख लें। और एनओसी मैटर सिंगल बेंच से खारिज भी हो चुका है। जो अभ्यर्थी उस कट ऑफ के नीचे नियुक्ति मांगने गए थे, सरकार ने वहां पर क्लियर बोल दिया था कि रिवाइज्ड कट ऑफ चेंज हो चुकी है, इसलिए हम लोग इनको नियुक्ति अब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग 6800 नौकरी कर रहे हैं उन पर तलवार लटकी हुई है। इसलिए उस प्रकरण को खारिज कर दिया गया सिंगल बेंच से। और वो डिवीजन बेंच गए या नहीं गए, मुझे जहां तक नहीं गए हैं, क्योंकि उस एक अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गई है, वो दूसरा प्रकरण था। लेकिन वो लोग नहीं गए हैं, मतलब रिवाइज्ड कट ऑफ सरकार ने दूसरी मान ली है। ठीक है, इस चीज को भी समझना पड़ेगा सभी लोगों को। इसके बाद एनओसी मैटर में 69.07 जनरल की कट ऑफ को माना है और ओबीसी की कट ऑफ को 65.53 माना है सरकार ने, और उसी पर एनओसी में नियुक्ति देने जा रही है। अब आप यहां पे आपको यह भी समझना पड़ेगा, एनओसी का मैटर पिछले सितंबर में आया था, सितंबर में इसका जियो जारी हुआ था। उसके बाद उस प्रकरण में अब जनवरी में नियुक्ति मिलेगी लोगों को। कितना लंबा चलता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो जो आंसर की पर लोग भूत फेंक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो 13,156 का प्रकरण है। यहाँ पे लोगों को ये बोल के कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया सिंगल बेंच से मिलेगा आपको, नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर डिवीजन बेंच में लोग जाके कुछ रोकने की बात कर रहे हैं, और कोई कुछ बोल रहा है, जो जिसके जो मुंह में पड़ रहा है वो बोल रहा है। यहाँ पे इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है वो 8 दिसंबर 2022 को रिजर्व हुआ था। आज 7 जनवरी है, शायद 8 जनवरी हो चुकी है। आज 8 जनवरी 2023 हो चुका है, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। 90 दिन का टेट होता है। टेट का मतलब होता है टेट अराउंड टाइम
जो हाई कोर्ट का होता है वो 90 दिन का टेट होता है। उस टेट में 90 दिन में जनरली हाई कोर्ट अपना ऑर्डर रिलीज कर देता है। अगर 90 दिन में हाई कोर्ट अपना ऑर्डर रिलीज नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम लोग फिर अपील कर सकते हैं कि ये ऑर्डर अभी तक डिलीवर हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो 90 दिन का समय होता है। 1 महीना हो चुका है, आपको 30-31 दिन हो गए आज। उसके बाद आप 59 डेज और बचे हुए ऑर्डर रिलीज होने में, और लगभग उतना ही टाइम अभी आंसर की का रिजल्ट रिवाइज एंड ऑल सब कुछ होने में लगेगा मैक्सिमम। उतने टाइम में सिंपल सी बात है, मतलब ये तो एक बहुत लंबा टाइम बता रहा हूं मैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि 20 जनवरी या 25 जनवरी तक मैक्सिमम ऑर्डर आ जाना चाहिए हमारा, जो मेरी अपनी एनालिसिस है उस हिसाब से आ जाना चाहिए। उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत टाइम लिया जाता है तो हो सकता है ले लें, अन्यथा 90% इस टाइम ड्यूरेशन तक आ जाना चाहिए। और इस टाइम ड्यूरेशन तक आंसर की में कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ प्रत्यावेदन लिए जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो भी साथी इस चीज को लेकर के परेशान हो रहे हैं, उसको किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद कुछ लोग के अधिकारियों से नहीं मिल रहे या वो नहीं, पहली बात तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, आंसर की मैटर में अभी तक प्रयागराज परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं हो जाएगा तब तक परिषद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका रोल वहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 6800 का। देखिए, मेरे तो ये समझ नहीं आता है कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो ये बोल रहे हैं कि 6800 नहीं होगा, ये ब्ला ब्ला, जो भी विपक्षी लोग हैं उनका अधिकार है बोलने का, क्योंकि केस उन्होंने भी लड़ा है। ठीक है, वैलिड अगर मैं बात करूं, अगर मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बात करूं, तो वो आपको कभी ये नहीं बता पाएंगे कि 6800 खत्म क्यों हो रहा है। ऐसी क्या उन्होंने कोर्ट को पर्चा पकड़ा दिया जिससे 6800 खत्म हो सकता है। किसी के पास एक सिंगल जवाब नहीं है उस चीज का, कैसे आप खत्म करवा रहे हो। नंबर 1 बात करता हूं मैं 13,156 की। 13,156 वालों की डिमांड ये है कि 6800 का घोटाला नहीं है, 6800 के ऊपर भी घोटाला है। अगर 6800 के ऊपर घोटाला है तो इसका मतलब 6800 को तो नौकरी मिलनी चाहिए ना, उसके बाद ही तो और आप मांग रहे हो सीटें। इसका जवाब दो। अब 6800 कैसे खत्म करा सकते हो। और यही बात इनके वकील ने कोर्ट में बोली थी। इसी बात को हमारे संदीप दीक्षित साहब ने एकदम वेरीफाई किया था कि अगर इनको एक्स्ट्रा सीटें और चाहिए तो और लड़े, लेकिन इससे दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो जो भी इस बात को चिल्ला रहा है कि 6800 खत्म हम करा लेंगे, वो एकदम बोकस बातें कर रहा है। दूसरी चीज, अगर वो ये सोचता है कि 6800 यहां से प्रोसीड होगी तो हम डिवीजन बेंच में ले जाके लटका सकते हैं, तो वो भी एकदम बोकस बात कर रहा है। इस बेस पे कभी भी वो 6800 स्टे नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता, तुम आज तक ये बात बताओ, रिजर्वेशन का मैटर है, 2 साल पहले नियुक्ति हुई थी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी शिक्षा मित्रों वाला मैटर, तब तो तुम स्टे नहीं करा पाए उस भर्ती को। कितने बड़े ये लोग लड़ने वाले केस हम भी जानते हैं, हमने भी केस लड़ा है, इनके साथ लड़ा है। कितने स्टे कराने वाले वो हम भी जानते हैं, वो और हम आगे देख भी लेंगे उनको जो ये बात बोल रहे हैं। क्या बेस क्या है आपके पास बताओ। लेकिन इनके पास बेस कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग एकदम अनपढ़ गवारों की तरह आपसे इस तरीके की तब बोलेंगे। ये आपसे बोलेंगे 6800 शब है, 6800 ये है, 6800 फला है, 6800 ढीका, ये वो बोलेंगे। वो आप एक बात समझिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप सभी ने ये सुना होगा, और वो खंबा ही नोचती है दरअसल, है ना। उसके अलावा उनके पास है भी नहीं ना कुछ करने के लिए। एक बात होगा, क्या कर सकते हैं इसके अलावा वो लोग। ऐसे लोगों को इग्नोर करो। ये 13,156 की बात बताई, उसके बाद में सारे पॉइंटों पे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं भारती पटेल पर। भारती पटेल के जो वकील थे, क्या नाम था उनका, आई डोंट रिमेम्बर। भारती पटेल के वकील थे जो, भारती पटेल के वकील ने एंड में यही बोला कोर्ट में कि 6800 अगर ये प्रोसीड होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो 6800 जो है उनको ना हटाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब ये 6800 का पार्ट है तो 69,000 के एक्सीड में हम लोग नहीं है। इन दैट केस 6800 के एक्सीड में वो 6800 हैं जो जनरल वाले हैं। भारती पटेल उनको रोकेगी, ना कि हमें रोकेगी, उसका भी कोई लोकस नहीं बनता है डिवीजन बेंच। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोबिन सिंह और मोहिनी तिवारी की।
रोविन सिंह का ये कहना है और मोहिनी तिवारी का ये कहना है कि माय लॉर्ड ये लोग एक बार रिजर्वेशन ऑलरेडी ले चुके हैं टेट और सुपर टेट में, हालांकि वो जीतने वाले कभी नहीं है, लेकिन मैं इनका भी प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूं, एक बार के लिए सोच भी लो। अगर तुम जीतते भी हो तो इन्होंने ये बोला है कि 69,000 को क्वेश किया जाना चाहिए, जो भर्ती हो चुके हैं उसको भी क्वेश किया जाना चाहिए, इनका ये कहना है। तो आप भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है, जो 2 साल पहले भर्ती हो चुकी उसको क्वेश कराना इनके तो छोड़ो, किसी के बस की बात नहीं है, और ये करा ले, इनका भी लोकस खत्म होता है। और दूसरी चीज, हमने इनके विरोध में इतने सामग्री कोर्ट को उपलब्ध करा दी है, हमारे वकील ने, सरकार ने इतनी सामग्री उपलब्ध करा दी है कि कभी ये जिंदगी में जीतने के नहीं है, कभी भी नहीं जीतने के। लेकिन इनका मन रखने के लिए भी मान लेते हैं कि भाई तुम्हारा मन रख लेते हैं। तुम वहां कोर्ट में चिल्लाने लगे थे कि देखो हमारे भी 200-250 अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी कर लिया जाए कंसिडर, इस बात पे आ गए थे, वो रोने गिड़गिड़ाने लगे थे, फालतू का टाइम मांगने लगे थे एंड में। लेकिन वो उनके पास ऐसा कोई भी एक कागज नहीं है जिससे वो 6800 के विरोध में हो। 6800 के विरोध में अभी तक कोई भी इन्होंने कागज कोर्ट को उपलब्ध नहीं करा पाया है, चाहे वो 13 हो, चाहे वो भारती पटेल हो, और चाहे वो रोविन सिंह हो, किसी ने नहीं करा पाया है। अब उसके बाद एक और कैटेगरी थी पीएच की, जो डिसमिस हो चुकी है, उस पर हम बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सारी हैं चीजें। अब इसमें आप अपना भी दिमाग इस्तेमाल करो, आप पढ़े लिखे लोग हो, टेट सुपर टेट सबने क्वालिफाई किया, 6800 की सिलेक्शन लिस्ट में हो। मैं मानता हूं नर्वसनेस सबके अंदर होती है, क्योंकि अभी आपको नौकरी नहीं मिली है, नियुक्ति नहीं मिली है, नर्वसनेस सबके अंदर होती है। लेकिन उस नर्वसनेस के ऊपर उठकर यह सोचिए कि आपके खिलाफ लीगली क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। 6800 के खिलाफ लीगली ये कभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनकी कोशिश हमेशा ये रही है कि हम इसको डिले करते रहें। हाई कोर्ट में यह मैटर नहीं था कि 6800 नहीं होनी चाहिए, यह मैटर नहीं था, क्योंकि सरकार ने इस चीज को एडमिट किया कि ये 6800 वैलिड है, हमसे गलती हो गई थी, इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, और हमारा भी यही कहना था। सरकार ने भी इस बात को एडमिट किया। इनके पास ये कुछ भी नहीं है कि 6800 इस वजह से गलत है, ये किसी के पास नहीं है। बशर्ते सवाल कोर्ट में यह था कि 6800 को इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन दी कैसे जाए, पद कैसे बनाए जाए या कहां से लाए जाए, यह सवाल था कोर्ट में। यह सवाल नहीं था कि इनको नियुक्ति ना दी जाए, सवाल यह था इन्हें नियुक्ति कैसे दी जाए, उस पर मंथन हुआ है कोर्ट में। तो इस चीज से सभी लोग समझ सकते हैं कि 6800 ये तो क्या कभी नहीं रोक सकते हैं। बी पॉजिटिव और खुद की एनालिसिस। बेकार में बेफिजूल, एक मेरे पास कल साथी थे, नाम नहीं बताना चाहूंगा, मुझे मैसेज कर रहे थे, भैया मेरे पास 6800 के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मतलब इस तरह के ऐसे साथियों से वो बोल रहे हैं 3 आत्महत्याएं होंगी मेरे घर में, इस तरह के भी मैसेज डालेंगे, भैया 6800 प्रोसीड होनी चाहिए, अटेन ही आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। तो मैं ऐसे सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, थोड़ा धैर्य बना के रखें, 6800 प्रोसीड होगी। और उसके अलावा, उन सब के अलावा आप इस चीज को भी सोचिए कि जो चीजें आपको मिलनी है वो आपको मिलके रहेंगी। जो भी विरोधी तत्व हैं या जो भी इस तरह के लोग हैं वो आपको डिले करवा सकते थे, जो इन्होंने करवाया 1 साल तक, लेकिन आपको रोक कभी नहीं सकते हैं। इसलिए सभी साथियों को धैर्य बना के रखना पड़ेगा। ऑर्डर संभवतः मैंने आपको बता दिया कि 20 से 25 तक आ जाना चाहिए, जिस हिसाब से लग रहा है। और दूसरी चीज, जो छुट्टियां थी उसमें हमारा ऑर्डर उतना ज्यादा नहीं लिखा गया, ऑर्डर अभी भी लिखा जा रहा है हमारा, जो संभवतः मैंने वही टेंटेटिव डेट बता रहा हूं, या फिर जनवरी के एंड तक मैक्सिमम आ जाना चाहिए, जो मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से आना जाना चाहिए। तो किसी भी साथी को इस चीज को लेकर भ्रम में नहीं जीना है कि आंसर की पहले हो जाएगी, ये भी अपने दिमाग से निकाल देना है। आंसर की हमसे पहले एक केस में हो सकती है बस, और वो केस ये है कि ये जो 6800 है, यहां से सिंगल बेंच से निकलने के बाद डिवीजन बेंच में अपहोल्ड हो जाए, तो सरकार के पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, अदरवाइज कभी नहीं हो सकती है। तो किसी भी साथी के मन में यह चल रहा है कि इसका फलाने सिंह का हो जाएगा, फलाने का हो जाएगा, तो इस चीज को एकदम अपने दिमाग से निकाल दें।
बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। आंसर की होगी, यह भी यथार्थ सत्य है। 6800 होगी, यह भी यथार्थ सत्य है। कोई नहीं रोक सकता है, कभी नहीं रोक सकता है। वह शर्तें सभी को थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी भी साथी के मन में कोई भी सवाल है, मैं वो भी ले लेता हूं, क्योंकि देखिए पीएनपी ने 2 महीने का टाइम मांगा है इसमें, और इसमें 2 महीने का समय कुछ सोच समझ के ही मांगा है। ठीक है, इसलिए किसी भी साथी को किसी तरह से अब परेशान, आप देखिए, अब मैं, ये तो हो गई हमारी अपनी बात है। उसके बाद में एक और बात बता देता हूं, आप अपने दिमाग से छोटी सी चीज सोचना। ऑर्डर आया आंसर की का 14 नवंबर 2022, 14 नवंबर 2022 से लेकर के 14 दिसंबर 2022 1 महीना था पूरा। अगर सरकार चाहती 15 दिन में सब कुछ खेल खत्म कर सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया। 22 दिसंबर 2022 को जाकर के भी 2 महीने का समय मांगा। वो क्यों मांगा? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना आप लोग। वो इसीलिए मांगा कि 13/156 के ऑर्डर का सबको इंतजार है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, सब लोग 13/156 के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। उसी के बाद चीजें प्रोसीड होंगी। उससे पहले क्योंकि पीएनपी इन्वॉल्व नहीं है किसी भी चीज में, इसलिए पीएनपी का जो कार्य है उसको कंप्लीट कराने के लिए आदेश निर्गत किया गया। इसके बाद कार्य स्टार्ट होता है परिषद का। हम लोगों का कार्य परिषद में चल रहा है, ना कि पीएनपी में चल रहा है। इस चीज को भी समझिए। पीएनपी का सारा काम हमारे लिए खत्म हो चुका है, लेकिन उन लोगों के लिए खत्म नहीं हुआ, इसलिए पीएनपी अपना कार्य कर रही है। उसके बाद परिषद के पास आएगा। परिषद तब डिसाइड करेगा कि किसको नौकरी देनी है आंसर की में, किसको नौकरी नहीं देनी है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा। इसलिए बेफिजूल में बेवजह किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी बैठे ऐसे ही हवा में नहीं बैठे। मुझे भी नंबर नहीं मिल रहा है आंसर की में, है ना, तो ऐसे तो नहीं हो जाने देंगे कुछ भी जो हमारे खिलाफ होगा। हमें भी दिख रहा है कुछ भी। जितना आप लोग उन चीजों को देख रहे हैं, उतना हम लोग भी एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम लोग उसके अलावा पीएनपी में भी, परिषद में भी, उसके अलावा कोर्ट की चीजों को भी देख रहे हैं और इंटरनली देख रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए ही मैं बोल रहा हूं कि इस तरह की जो बेफिजूल की बातें कोई भी करता है तो एकदम फालतू की बातें, उस पर किसी तरह का कोई भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सवाल ले रहा हूं, राहुल मौर्य भी हैं क्या आंसर की में? राहुल, देखिए आंसर की में ऐसा, इंद्रलाल जी पूछ रहे हैं, आंसर की में ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जो 6800 में हो और आंसर की में नहीं हो। लगभग सभी हैं, लेकिन मिलना किसको है वो मैटर करता है। आंसर की में राहुल भाई हैं, उनको 1 नंबर मिलेगा, मुझे 1 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा प्रश्न पहले से सही है, इसलिए मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किसको मिलेगा? नंबर अभी मिलना है, लेकिन नौकरी किसको मिलेगी ये डिसाइडेड नहीं है। वो नौकरी परिषद डिसाइड करेगा। वो उससे पहले कट ऑफ डिसाइड करेगा। कट ऑफ के बाद आप कह सकते हो किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। आंसर की में सभी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं हो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, रिप्लाई करो भैया। इंद्रलाल, मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है। प्रियंका यादव जी लिख रहे हैं, प्रियंका यादव जी, कुछ लोग अब याची बन रहे हैं आंसर की में, मैंने इस पर कुछ बताइए। मैंने इस पर मैंने बता दिया है, आंसर की में कोई भी याची कहीं पे भी बन रहा है, उस पर कुछ भी नहीं होने वाला कहीं पे भी, क्लियर कट। कपिल कुमार जी लिख रहे हैं जो 6800 में है और आंसर की में भी याची है और 1 नंबर मिलने के बाद वह कट ऑफ में भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या उन्हें प्रत्यावेदन भरने? जो 6800 में है और आंसर की में भी याची हैं, अच्छा, और 1 नंबर मिलने के बाद वो कट ऑफ में भी नहीं। आप कट ऑफ डिसाइड ही नहीं है, तो आप ये कैसे कर सकते हो कट ऑफ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आप, अगर आप याची बने थे आंसर की में, आप फॉर्म भरिए, प्रत्यावेदन भरिए। कट ऑफ में आओगे नहीं आओगे वो बहुत बहुत आगे का प्रोसेस है। अगर आप याची बने थे आंसर की में तो आप फॉर्म भरिए, निश्चित हो एकदम भरिए। ठीक है, फायदा होगा नहीं होगा वो अभी डिसाइड नहीं होगा, परिषद डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आप फॉर्म भर दीजिए अगर आप याची बने हैं। आपने 2000 रुपये 2500 रुपये लगाया होगा आंसर की में, तो आप फॉर्म भरिए, क्या दिक्कत है उसमें। कपिल कुमार जी, अच्छा, ये मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपने कई सारे कमेंट कर दिए हैं। इंद्रलाल कुशवाहा, आप और राहुल मौर्य का आंसर की में हो जाएगा तो 6800 को प्रोसीड कौन करेगा? मैंने इसका रिप्लाई कर दिया आपको। ठीक है, किसी का भी नहीं होने जा रहा है।
मेरा तो, मुझे तो नंबर ही नहीं मिलने वाला, तो आप सोच ही कैसे सकते हो। 6800 के लिए आरक्षण को आज से नहीं, अगर हम लोग चाहते थर्ड काउंसलिंग में भी हम लोग लड़ रहे होते, लेकिन नहीं लड़े। आपने देखा ही होगा, वो इसीलिए नहीं लड़े क्योंकि हमारा रिजर्वेशन जो है हमारा अधिकार है और हम उसको लेकर रहेंगे और उसी के लिए जिए हैं, उसी के लिए आगे लड़ेंगे। इसलिए किसी को इस तरह की किसी तरह की कोई भी शक वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम अपने दिमाग से निकाल दो। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, इससे पिछली मैंने जितनी भी बातें कही हैं, अगर आप कोई भी बात मेरी गलत निकाल दो तब मुझे बता देना। जब मैंने पीछे झूठ नहीं बोला है तो आगे भी झूठ नहीं बोलूंगा। आप लोग इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए, मुझे कोई नंबर नहीं मिलने वाला। राहुल भाई को एक नंबर मिलेगा, लेकिन हो सकता है, मैं भी यही बोल रहा हूं, हो सकता है कि 6800 और आंसर की दोनों मोस्ट प्रोबेबली एक साथ ही होंगे, तो इसमें किसी को संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी प्रत्यावेदन लिए जा रहे हैं, पीएनपी का कार्य खत्म हो रहा है, सिर्फ परिषद का नहीं हो रहा। परिषद का शुरू होगा 1 महीने 1.5 महीने के बाद आंसर की वाले मैटर पे, तो किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर हमारा ऑर्डर कब तक आने की उम्मीद है? मैंने बता दिया केशव भैया, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, जनवरी के एंड तक हर हालत में आ जाना चाहिए। जय अमृता जी, भैया आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करें प्लीज। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वैसे मैंने डाल रखा है 7532826165। एक बार रिपीट करके आप सुन लेना, 7532826165, ठीक है। कपिल कुमार जी, मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है, आपने बहुत सारे कमेंट कर दिए। शहबाज अली जी, जिनका रोहित शुक्ला सिंगल में फॉलो हुआ था खारिज हुआ, वो सिंगल बेंच का डाले हैं या डीपी का, समझ में नहीं आया। देखिए दोनों, जो ऋषभ मिश्रा है और जो अभिषेक श्रीवास्तव, जितने भी याची इन दोनों में थे, सबको मिला है नंबर, ठीक है। बीपी यादव, क्योंकि जो खारिज हो गया था बाद में उसको फॉलो करा दिया गया था। बीपी यादव जी, 6800 कब तक प्रोसीड हो जाएगी? देखिए जनवरी के एंड तक आपके, मेरे हिसाब से आपके लिए शुभ संकेत चालू हो जाएंगे जनवरी के एंड में, उससे पहले ही हो जाएंगे, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। बीपी यादव जी का हो गया रिप्लाई। पंकज प्रजापति जी, 6800 का ऑर्डर कब तक आ सकता है? मैंने आपको बता दिया है भैया। शिव कुमार, दोनों हाथों में लड्डू ले रहे हो भाई, किसके लिए लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा। दोनों हाथों में लड्डू तो होने चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए अगर किसी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो विशाल शर्मा जी, 25/8 के बाद कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता भैया। अनिल पाल, 6800 सिंगल बेंच से ही फाइनल हो जाएगी भैया, बिल्कुल होगी फाइनल। हम तो 6800 से ही नौकरी लेने वाले हैं। अगर कोई डिवीजन बेंच की तैयारी कर रहा है, करता रहे, डिवीजन बेंच में हमारा काम है रोकने का बस उसको, हम नौकरी सिंगल बेंच से ही लेंगे। उसके बाद ऑर्डर कब तक आ सकता है? रिप्लाई कर चुका हूँ भैया मैं, ठीक है, लगभग। और मैं देख लेता हूँ। सर मेरा कॉन्टैक्ट ऐड करिए प्लीज, हमको भी न्यूज़ नहीं मिल पा रही। केशव सिंह जी, आप नंबर किसी का, मेरे वैसे इसी से ले लेना, आपको नंबर मिल जाएगा, डाल रखा है मैंने, ठीक है, मेरे फेसबुक पे। संदीप यादव जी, ज्वाइनिंग होने के कुछ चांसेस हैं भाई जी, मैंने बता दिया है। विकास वर्मा जी लिख रहे हैं 6800 को डिवीजन में मत जाने देना, लोग इसको स्टे लगाने में लगे हैं, आप परेशान मत होइए। विकास वर्मा जी, अपना भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने भाई और भाइयों के ऊपर रखिए, ऐसी की तैसी बाकियों की देखते हैं हम भी, है ना। इतना तो आपको भरोसा हो जाना चाहिए कि अभी तक किस तरीके से हम लोग लड़के आए हैं, और उस पर आपको थोड़ा भरोसा भी करना चाहिए। परेशान बिल्कुल नहीं होइए आप। भारती पटेल का क्या होगा भैया? भारती पटेल खारिज होगी, पवन यादव जी लिख रहे हैं, आप परेशान मत होइए उसके लिए, क्योंकि अगर फॉलो होगी तो उन 6800 पे होगी जो जनरल वाले हैं, न कि हम पे। हालांकि वो डिसमिस ही होनी है। आप इस चीज को भी समझ लीजिए, जो 13-156 का केस लड़ रहे थे, मैं आप, हाँ यहाँ पे एक और नई की बात बता दूं, 13-156 पे जो लोग केस लड़ रहे थे ना, उन्होंने भी भारती पटेल पर दाव ना खेल करके उन्होंने 13-156 पे दाव खेला था। अगर वो चाहते तो एफिडेविट भारती पटेल में करा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारती पटेल में एफिडेविट नहीं कराया था, उन्होंने 13-156 में एफिडेविट कराए थे सारे के सारे, क्योंकि वो भी जानते थे भारती पटेल आज नहीं तो कल इसको खारिज होना ही है, वो भी इस बात को जानते थे। आप मत जाना 68, अरे आप एकदम देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ भैया, मेरा नहीं है आंसर की, मुझे एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। 6800 में ही हूँ, 6800 में ही रहूंगा, 6800 में ही निकती लूंगा, इसको गांठ बांध के रख लीजिए। मुझे नंबर नहीं मिल रहा, मेरा पहले से सही है, ठीक है। बाकी आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज्यादा लंबा भी टाइम नहीं है उसके लिए, है ना। राहुल शर्मा जी, क्या हमारी ज्वाइनिंग आंसर की वालों के साथ होगी? संभवतः उनके साथ होगी या फिर उनसे पहले होगी, उनके बाद तो नहीं होने वाली, ये क्लियर है।
परिभाषा पर कौन सा आंसर सही है मैंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं करी है, आप एक बार देख लेना, उनके उस पर चल रहा होगा, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन नंबर बहुत पहले चेक किया था, जब डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया था तभी देखा था, मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने उसका छोड़ दिया, मैंने कभी उसके बारे में देखा ही नहीं कौन सा था कौन सा, शायद कोई ग्राहम बेल ऐसा ही कुछ है कोई, मुझे नहीं याद। ठीक है। विकास यादव जी, 6800 पर संकट के बादल नहीं है जिसका हम लोगों, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 6800 अटल सत्य था, है और रहेगा, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसी के साथ सभी लोगों के लगभग सवाल हो गए हैं और सभी साथियों को नमस्कार, क्योंकि ज़्यादा लंबा लाइव हो जाता है हर बार। और मैं फिर से एक बार बता देता हूं, प्रत्यावेदन लिए जा रहे हैं, उसमें लंबा प्रोसेस है, रिजल्ट रिवाइज होगा, पीएनपी का काम है, परिषद का भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, परिषद उसमें इन्वॉल्व होगा, परिषद के इन्वॉल्व होने के बाद कट ऑफ डिसाइड होगी, जो कि 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है। तो किसी को यह भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा, तब तक किसी का भी नहीं हो रहा। आंसर की 6800 का तब तक ऑर्डर आ जाना चाहिए, किसी को किसी तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है परेशान बेवजह होने की। ठीक है, और बाकी जितने भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, नेग्लेक्ट कीजिए, आप अपने 6800 पे फोकस कीजिए बस। 6800 थी, है, रहेगी और आपको नियुक्ति बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, किसी को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 9 दिसंबर को सचिव से मिला था, कोई आदर्श गुप्ता जी लिख रहे हैं, 9 दिसंबर को सचिव सर से मिला था एमडीएम ऑफिस में, उन्होंने कहा था कि आज ही ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और जनवरी लास्ट तक 6800 की ज्वाइनिंग करवा देंगे। देखिए, अधिकारियों की बात मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोग रहते हैं वहाँ पे, जिनसे क्या बात कर रहे होते हैं, वो नाम लेके तो नहीं बता सकता मैं कभी किसी को। आप मिले थे, बहुत अच्छी बात है, और देखिए ये जो बातें मैंने बोली हैं उसमें इसमें आपको समानता दिख रही होगी, वो चीज़ें हवा में नहीं बोली जाती हैं, इस चीज़ को भी आप समझिए। ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, बिल्कुल बेफिक्र रहें, भरोसा रखें अपने ऊपर, और 6800 अटल सत्य था, है, रहेगा। हम भी देखेंगे कौन क्या रोकने वाला है, आप एकदम निश्चिंत होकर रहिए, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना आंसर की को लेकर के, ना एनओसी को लेकर के, ना ही 156 या भारती पटेल जैसे लोगों को लेकर के। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।